गोभी मंचूरियन, जिसकी वजह से हुआ एक ऐसा परफेक्ट मर्डर जो कोई सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और जिसे सॉल्व करने में कर्नाटक और मुंबई पुलिस को लगभग 5 साल लग गए। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि यह मर्डर करने के लिए गोभी मंचूरियन में जहर डाला गया होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस केस में गोभी मंचूरियन कोई मर्डर वेपन नहीं बल्कि एक वजह है जिसने एक हैप्पी फैमिली को एक मर्डर केस फाइल में बदल दिया। तो क्या है इस पूरे मामले के पीछे की दिल दहला देने वाली वो सच्चाई? चलिए जानते हैं। द केस ऑफ किलर मंचूरियन। बेंगलुरु 2016 में यहाँ एक परिवार रहता था जिसमें 3 लोग थे, शशिकला, उसका बेटा संजय वासुदेव और शशिकला की मां शांता कुमारी। शशिकला के हस्बैंड की मौत काफी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब वही अपने बेटे संजय की परवरिश कर रही थी। संजय भी पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट था और काफी समझदार भी। उसके 10th और 12th बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए थे। उसका सपना था एक एस्ट्रोनॉट इंजीनियर बनने का, जिसे शायद वो अचीव भी कर लेता। संजय के व्यवहार से उसकी माँ और उसकी दादी नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग और उसके टीचर्स भी काफी इंप्रेस्ड रहते थे। 12th खत्म करने के बाद संजय ने एस्ट्रोनॉट इंजीनियर बनने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। इसके अलावा वो अपने घर का खर्च चलाने के लिए कोई पार्ट टाइम छोटी मोटी जॉब भी करने लगा था और इस तरह से फैमिली के तीनों मेंबर्स की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इन लोगों ने बेंगलुरु के गांधीनगर में एक छोटा सा घर किराए पर भी ले रखा था, जहां तीनों काफी खुशी से रहते थे। लेकिन इनके बीच में सिर्फ एक बात को लेकर झगड़ा होता था और वो था बाहर का खाना। दरअसल जब कभी भी संजय या उसकी माँ शशिकला बाहर से कोई खाना ऑर्डर करते थे या लेकर आते थे तो उनकी माँ शांता कुमारी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा दोनों माँ बेटे से इस बात पर काफी झगड़ती थी, लेकिन फिर भी यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि यह लगभग सबके घरों में होता है कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर के खाने को हमेशा गंदा और खराब ही बताते हैं। लेकिन अगस्त 2016 की एक शाम को जब संजय घर आया तो उसके हाथ में थे गोभी मंचूरियन। संजय ये मंचूरियन अपनी माँ शशिकला के लिए लेकर आया था, लेकिन इस बात से हमेशा की तरह उसकी दादी शांता कुमारी भड़क गई। वो संजय और उसकी माँ से इन मंचूरियन को लेकर काफी देर तक झगड़ती रही। इसके बाद शशिकला ने भी गुस्से में आकर अपनी सास को डिनर में घर के खाने की बजाय वो गोभी मंचूरियन ही खाने को दे दिए। शांता कुमारी को यह बात बहुत बुरी लगी, सो उन्होंने अपनी मंचूरियन से भरी प्लेट को फर्श पर फेंक दिया। जब संजय ने यह देखा तो वो गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी दादी के गले को जोर से दबाया। वो अपनी दादी के गले को तब तक दबाता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। लेकिन शांता कुमारी का मर्डर करने के बाद दोनों माँ बेटे को यह ख्याल आया कि वो लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं और इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनके दिमाग में एक दूसरा खौफनाक आइडिया आया। संजय ने जल्दी से अपने एक दोस्त नंदीश को घर बुलाया। नंदीश ने उनसे कहा कि अगर हम लोग शांता कुमारी की डेड बॉडी को ऐसे ही कहीं फेंक आए तो लोगों और पुलिस को पता चल जाएगा कि यह किसकी बॉडी है, इसलिए हम लोग इस बॉडी के स्किन और मांस के सड़ने का इंतजार करेंगे और फिर बचे हुए स्केलेटन को नदी में फेंक देंगे और इस तरह से कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह किसकी लाश है। शशिकला और संजय को भी यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने डेड बॉडी को एक ड्रम में डाल दिया और फिर ऊपर से उसमें मिट्टी और चारकोल भी डाला ताकि डेड बॉडी जल्दी से डीकम्पोज हो जाए। इसके बाद उन्होंने ड्रम के चारों तरफ सीमेंट की पेस्टिंग कर दी और फिर उस ड्रम को घर में बनी हुई एक बड़ी अलमारी में रख दिया और अलमारी के चारों तरफ भी सीमेंट से अच्छे से पेस्टिंग कर दी। इन लोगों का प्लान तो काफी फुल प्रूफ था, लेकिन फिर भी वो लोग एक चीज को रोकने में नाकामयाब रहे और वो थी स्मेल। और यही एक कारण था जिसकी वजह से ठाणे कुकर कांड का आरोपी मनोज साहनी भी पकड़ा गया था। अगर आपने अब तक इस केस को नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। अब शांता कुमारी का मर्डर करने के बाद अगर कभी कोई आस पड़ोस से दोनों माँ बेटे से शांता कुमारी के बारे में पूछता तो वो बताते कि वो केरल में अपने एक छोटे बेटे के पास गई हुई हैं। लेकिन इस घटना के करीब 6 महीने बाद फरवरी 2017 में एक दिन अचानक से शशिकला और संजय अपना घर छोड़कर बिना किसी को बताए कहीं चले गए और फिर उनके जाने के 3 महीने बाद जब मकान मालिक को घर का किराया नहीं मिला तो वो एक दिन उस घर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया उस स्मेल को, जिसकी वजह से उस जगह पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मकान मालिक ने जब पूरा घर चेक किया तो उसे कहीं भी कोई सड़ी गली चीज या कोई मरा हुआ जानवर नहीं दिखाई दिया, तो उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया।
पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि एक दीवार पर सीमेंट की पेस्टिंग और कलर बाकी घर की दीवारों के कंपैरिजन में काफी नया है और वो वियर्ड स्मेल भी इसी दीवार के पीछे से आ रही थी। इसलिए पुलिस ने जल्दी से वो दीवार तुड़वा दी, जिसके पीछे से उन्हें शांता कुमारी की लाश बरामद हुई। अब पुलिस के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज था शशिकला और उसके बेटे संजय को पकड़ना, और इसके लिए करीब 5 साल तक कर्नाटक पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें उन दोनों माँ बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। कर्नाटक पुलिस के पास संजय और उसकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर उनके पास कुछ था तो वो था संजय का आधार कार्ड। इसलिए उन्होंने उस आधार नंबर को ब्लैकलिस्ट करवा दिया ताकि वो आधार कार्ड पूरे देश के किसी भी ऑफिस, बैंक या टिकट में यूज हो तो उसका पता पुलिस को लग जाए। और ऐसा हुआ भी। एक दिन आधार डेटा के ऑफिस से कर्नाटक पुलिस को एक कॉल आई। उन्होंने बताया कि संजय के आधार कार्ड का यूज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बैंक खाता खुलवाने में हुआ है। पुलिस जल्दी से कोल्हापुर पहुंची और बैंक से संजय का एड्रेस लेकर उसके घर गई, जहां से दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से एक प्लेट गोभी मंचूरियन से शुरू हुई इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आ गई कि आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ देता है जिससे आखिरकार कानून उस तक पहुंच ही जाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देने से अच्छा है अपने मन पर काबू करें और प्यार से रहें। That's it.